और खबर मुरादाबाद से। रोडवेज के सामने रेलवे की जमीन पर बनी दुकानों को हटाने पहुंची रेलवे प्रशासन की टीम को सोमवार को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। नोटिस देने के 3 दिन बाद रेलवे अधिकारी बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंचे, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। कार्यवाही के दौरान आरपीएफ, स्थानीय पुलिस, रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। रेलवे प्रशासन द्वारा कुल 165 दुकानों को नोटिस जारी किए गए थे, जिनमें से 85 दुकानों को तत्काल खाली कराने के आदेश से प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। रेलवे अधिकारियों का कहना था कि यह दुकानें रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से बनी हुई हैं और पूर्व में कई बार चेतावनी दी जा चुकी है। तय समय सीमा समाप्त होने के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जानी थी। जैसे ही बुलडोजर के साथ टीम बाजार क्षेत्र में पहुंची, दुकानदारों और व्यापारियों में आक्रोश फैल गया। व्यापारियों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए लिखित आदेश दिखाने की मांग की और कहा कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए उनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है। देखते ही देखते मौके पर हंगामा शुरू हो गया और नारेबाजी होने लगी। सूचना मिलने पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जयवीर यादव और नगर विधायक रितेश गुप्ता भी मौके पर पहुंच गए। विधायक रितेश गुप्ता ने रेलवे प्रशासन से स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक दुकानदारों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक इस तरह की कार्यवाही अन्यायपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वर्षों से यहां दुकानें संचालित हो रही हैं और सैकड़ों परिवार इन्हीं पर निर्भर हैं। विधायक और पार्टी नेताओं ने हस्तक्षेप के बाद व्यापारियों का विरोध और तेज हो गया। हालात बिगड़ते देख रेलवे प्रशासन ने फिलहाल कार्रवाई रोकने का निर्णय लिया और टीम को वापस लौटना पड़ा। जो रेलवे विभाग है वो दुकानें तोड़ने के लिए पहुंचा है, क्या कहेंगे आप इस तरह की कार्रवाई? पहले तो मैं रेलवे विभाग से ये कहना चाहूँगा कि अपनी मनमानी बंद करें। हम कोई अक्रोचमेंट या कब्जादारी या कोई सड़क छाप नहीं है। हमें रेलवे ने अलॉटेड दुकान करी है। हम रेलवे के अलॉटी हैं और सन 1971, 72, 73 से 1982 तक रेलवे ने अलॉट दुकान करी है। हम 2002, 2005, 2006 तक किराया जमा करते हुए आए हैं। ये एनईआर में होती थी, एनईआर में लोग जाते थे, किराया जमा करते थे। ये कहते हैं 2002 में एनआर में ट्रांसफर हो गई हैं। जब आप पे एनआर में 2002 में ट्रांसफर हो गई हैं, 2004 में श्री रामनिवास गुप्ता जी की दुकान बनाई गई, उसका रिकॉर्ड भी एनईआर से मंगाया गया। यहाँ DNYS चौधरी थे अधिकारी, उन्होंने वहां से रिकॉर्ड मंगाया, वो दुकान बनवाई। उसका हमारे पे अखबार का ओरिजिनल पेपर सब है, हम आपको दिखाना चाहते हैं यहाँ पे। और उसके बावजूद इन्होंने हमें अक्रोचमेंट बताते हुए कोई किराया जमा नहीं करा, कुछ जमा नहीं करा। हम लगातार 2002 से 2004 से लगातार इनके पास जा रहे हैं किराया जमा करने के लिए। ये कहते हैं आपने हमारा किराया जमा नहीं करा। जब आपने किराया लिया ही नहीं और हम आपके रेलवे में जा रहे हैं और आप हमें स्वीकार नहीं कर रहे, किराया जमा नहीं कर रहे, और आपने खुद हमें डिपार्टमेंट से ये बताया जा रहा है कि रेलवे की कोई फाइलें ऐसी हैं जो किराया जमा करने के लिए तैयार हो रही हैं। उनमें हमने ओरिजिनल पेपर, ओरिजिनल रसीदें कुछ दुकानों की हमने वहां जमा करी। कुछ फाइलें 70-80 तैयार हुई थी। समय रहते हुए के मल अधिकारी या DRM साहब थे, उनके द्वारा उनका ट्रांसफर हो गया। उसके बावजूद अधिकारी आते रहे जाते रहे, किराया जमा नहीं हुआ। आज कार्रवाई करने रेलवे विभाग पहुंचा है, क्या कहेंगे? हम रेलवे विभाग से ये कहेंगे कोर्ट का आदेश लेके आओ, हम स्वागत करेंगे इनका। किसी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें पहले जगह दी जाए फिर हमें हटाया जाए। अभी विरोध रहेगा आपका? ये विरोध जारी रहेगा। अगर जो ये हमें जबरदस्ती हटाते हैं, कोई बुलडोजर लाते हैं, हम अपनी गर्दन नीचे रख देंगे, अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार हैं। ऐसे आसानी से खाली नहीं करेंगे। क्यों? हम कोई कब्जाधारी नहीं है, हम किराया जमा करने के लिए आज भी तैयार हैं। जिनका जितना किराया बनता है पिछले रेटों के हिसाब से लें, नया किराया नए रेट के हिसाब से लें, पिछला महीने ब्याज लगा के देने को तैयार है। और ये कोर्ट के अंदर हमारे केस चल रहे हैं, कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। हाई कोर्ट के स्टे हैं, हाई कोर्ट के स्टे के बाद हमारे यहाँ लोकल अदालत में मुकदमे चल रहे हैं। डीजे पे ये आदेश हो चुके हैं। ये हमारे ये सब हमारे फेवर में 13 फाइलों पे भी आदेश हुआ है। बाकी हमारे कोर्ट के अंदर विचाराधीन मुकदमे हैं, जबकि इन्होंने ये क्रॉस के निशान लगाए हैं, उनके भी मुकदमे कोर्ट के अंदर है। ये अपनी एक लिस्ट लाए कोर्ट से, फ्रेश लिस्ट लाए, उसके बाद देखें कितने मुकदमे रिजेक्ट है, तो उसके बाद हम इनका स्वागत करेंगे। क्या मामला है आज जो दुकान? ये मामला सन 1971, 72, 73 से रेलवे ने दुकानें आवंटित करी थी। इज्जत नगर में इसका किराया जमा होता था। इसका किराया यहाँ की मार्केट ने 2002, 2005, 2007 तक का किराया जमा करा है। कुछ लोगों के यहाँ पर केस हाई कोर्ट में चल रहे हैं, कुछ के यहाँ पे चल रहे हैं ADG वगैरह में, और कुछ के केस खारिज हो गए हैं।
जिनके केस खारिज हो गए हैं, इन्होंने एकदम बिना कहे, बिना नोटिस दिए यहाँ पर रेड क्रॉस का निशान लगा दिया और नोटिस चिपका दिया। और माननीय हमारे विधायक जी इसमें, और शिवसेना और हमारी समाजवादी के सांसद जी माननीय रुचि मीरा जी, इन्होंने सबने बहुत प्रयास करा है। डीआरएम से हमारी बैठक भी हुई थी। इसमें बैठक में हमारे श्रीमान नगर विधायक श्रीमान रितेश गुप्ता जी ने अपने पक्ष रखा था कि इन मार्केट वालों को, जहां इतने सालों से केस चल रहा है, तो वहां थोड़ा समय और देके हम इनको सेटलमेंट कर देते हैं, कहीं ना कहीं करवाते हैं डीएम के आदेश के अनुसार या नगर विधायक जी के साथ और महापौर से मिलकर पूरी बैठक करके तब इनको यहाँ पर हम खुद ही खाली करवा देंगे। हम भी तैयार हैं, लेकिन हमारी व्यवस्था कहीं और हो जाए, इसके लिए हमारे नगर विधायक जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगे पड़े हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डीआरएम श्रीमान संग्रह मौर्य जी बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। तब जाके उन्होंने, वो तो कह रहे थे साहब अभी आधे घंटे में ही फोर्स वहां पहुंच चुकी थी। जब हम यहाँ से मिलने गए थे 26 तारीख को तोड़ने का निर्देश था, आखिरी में बड़े प्रयास के बाद तब उन्होंने शाम तक के लिए हमें छूट दी। तब जब विधायक जी थोड़े से नाराज भी हुए, हम सब नाराज भी हुए, हमने बहुत अपनी नाराजगी जाहिर करी, एक एक बात डिटेल बताई, सारे